नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी लाइव मेरे रोशन सिंह के साथ। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। मनोहर श्याम पंसारी सब कुछ वाले, यहां आपको मिलती है संपूर्ण 16 संस्कारों की पूजन सामग्री। थैलीसीमिया के निःशुल्क जांच का शिविर। इनर व्हील क्लब ऑफ इटारसी का आयोजन। 1000 वाली ब्लड की जांच होगी फ्री। वैश्य महासम्मेलन की महिला इकाई ने बच्चों संग मनाया बाल दिवस। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभाने की लंगर सेवा। श्रद्धालु करेंगे 5 तख्तों के दर्शन। 700 श्रद्धालुओं संग स्पेशल ट्रेन का इटारसी में स्वागत। शुरू हुई पुराने झूल रहे तारों को हटाने की कवायद। स्वच्छता अभियान में नगरपालिका अध्यक्ष चौरे ने न्यास कॉलोनी उद्यान में किया श्रमदान। तहसीलदार साहनी ने निरीक्षण कर बीएलओ को दिए निर्देश। आखिरकार पिंजरे में कैद हुई दहशत। 2 माह से इलाके में घूम रहे तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ा। इटारसी पुलिस ने चलाया रात्रि गश्त अभियान। 28 वारंटी गिरफ्तार। और अब बढ़ते हैं आगे। इटारसी नगर पालिका परिषद एक बार फिर आरोपों के चलते विवादों में आ गई है। इस बार पोस्ट ऑफिस लाइन स्थित चर्मकारी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित दुकान क्रमांक 4 की नीलामी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और आरक्षण नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है। यह मामला तब उजागर हुआ जब आरटीई दस्तावेजों और फाइल निरीक्षण के आधार पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें नीलामी प्रक्रिया को एक पहले से तय खेल बताया गया। आरोपों के अनुसार नीलामी की प्रक्रिया में संवैधानिक अधिकारों, नगरपालिका नियम 2018 और आरक्षण कानूनों की खुली अवहेलना की गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि नीलामी का विज्ञापन जानबूझकर इटारसी नर्मदापुरम के स्थानीय अखबारों में प्रकाशित नहीं किया गया, बल्कि भोपाल के सीमित प्रसार वाले अखबार में छापकर एससी वर्ग के पात्र लोगों से जानकारी छिपाने की कोशिश की गई। फाइल के निरीक्षण में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब पाए गए, जिससे पूरी प्रक्रिया संदिग्ध हो गई है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार फाइल में एक भी मूल दस्तावेज नहीं है, बल्कि फोटोकॉपी मौजूद है। बोली लिफाफे, प्रतिभागियों की सूची, नीलामी रजिस्टर और समिति का पंचनामा जैसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। शिकायत में कहा गया है कि यह किसी छोटी मोटी गलती का मामला नहीं है, बल्कि सीधा भ्रष्टाचार और योजनाबद्ध तरीके से रिकॉर्ड हेरफेर का मामला है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी को इस घोटाले की लिखित और मौखिक शिकायतें कई बार दी जा चुकी हैं। इसके बावजूद कार्रवाई न होने पर सवाल खड़े किए हैं। इस घोटाले को किसका संरक्षण प्राप्त है? इसके अतिरिक्त वर्ष 2023 में नगरपालिका द्वारा दिया जवाब मानवीय दृष्टिकोण से दुकान दी गई ने 2017 की कथित नीलामी की कहानी को बेनकाब कर दिया। शिकायतकर्ताओं का तर्क है कि यदि दुकान नीलामी से दी गई थी तो 2023 में मानवीय आधार क्या था? यह स्वयं सिद्ध करता है कि नीलामी सिर्फ कागजी ड्रामा थी। मामले को लेकर शिकायतकर्ताओं ने नगरपालिका को स्पष्ट चेतावनी दी है कि 7 दिनों के भीतर दुकान को सील कर संपूर्ण रिकॉर्ड जब्त कर निष्पक्ष जांच प्रारंभ करे, अन्यथा यह प्रकरण लोकायुक्त और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बड़ी कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा और जिम्मेदार अधिकारियों के नाम उजागर किए जाएंगे। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि नगरपालिका की यह चुप्पी और गैर पारदर्शिता बताती है कि मामला सिर्फ अनियमितता का नहीं, बल्कि गंभीर भ्रष्टाचार और शक्ति के दुरुपयोग का है। रविवार शाम को रेलवे स्टेशन की मेन लाइन पर खड़ी नागपुर से एनटीपीसी गार्डरवाड़ा जा रही कोयले से लदी मालगाड़ी से अचानक धुआं निकलने लगा। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोयले से भरी मालगाड़ी के इंजन नंबर 32,384 व वैगन नंबर SCR 240924159 से उठते धुएं को देखकर रेलवे स्टेशन के रेलवे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सुरक्षा के मद्देनजर ट्रेन को फौरन स्टेशन यार्ड में भेजा गया, जहां आग को काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर बुलाई गई। रेलवे अधिकारियों के अनुसार स्थिति नियंत्रण में है और कोई जनहानि नहीं हुई है।
पूज्य पंचायत सिंधी समाज की रविवार को सिंधी धर्मशाला कार्यालय में हुई बैठक में संरक्षक के साथ गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। मामले में समाज के लोगों के साथ थाने जाकर संरक्षक मोहन मोरवानी ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने फरियादी मोहन की रिपोर्ट पर आरोपी एलकेजी कॉलोनी निवासी सनी लालवानी के खिलाफ गाली गलौज, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया है। पुलिस द्वारा सनी लालवानी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। फरियादी मोहन मोरवानी पिता स्वर्गीय चेलाराम मोरवानी उम्र 67 साल निवासी सिंधी कॉलोनी गली नंबर 4 में अनिल मिहानी एवं धर्मदास मिहानी के साथ थाने गए थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि मैं फुटवेयर का व्यवसाय करता हूं। पिछले करीबन 3 माह से सनी लालवानी निवासी एलकेजी कॉलोनी इटारसी के द्वारा पूज्य पंचायत सिंधी समाज इटारसी के पदाधिकारियों के खिलाफ अनर्गल एवं भ्रामक बातें लिखकर सोशल मीडिया पर सेंड की जा रही थी। इस कारण पूज्य पंचायत सिंधी समाज इटारसी के पदाधिकारियों में असंतोष था। इसी बात को लेकर रविवार 16 नवंबर को सिंधी धर्मशाला इटारसी पूज्य पंचायत सिंधी समाज इटारसी के पदाधिकारियों की बैठक दोपहर 12 बजे से सिंधी पंचायत के कार्यालय में चल रही थी, जहां सनी लालवानी एवं उसके दोनों भाई रवि कुमार लालवानी एवं विनोद लालवानी को समझाइश देने के लिए बुलाया गया था। दोपहर करीब 1:30 बजे सनी लालवानी एवं उसके दोनों भाई विनोद व रवि पंचायत के कार्यालय आए, जहां पर मेरे एवं मेरे अन्य साथियों के द्वारा सनी लालवानी को झूठी एवं भ्रामक मैसेज सोशल मीडिया पर नहीं सेंड करने के बारे में समझाइश दी जा रही थी। इस दौरान सनी आक्रोशित होकर कहने लगा कि मैं सिंधी पंचायत के पदाधिकारियों से पंचायत के पैसों का लेखा जोखा व हिसाब कई दिनों से मांग रहा हूं, लेकिन पंचायत का हिसाब मुझे नहीं बताया जा रहा है। तो मैंने एवं मेरे अन्य साथियों ने उससे कहा कि सिंधी पंचायत की जनरल साधारण मीटिंग में पंचायत के पैसों का लेखा जोखा व हिसाब पेश कर चुके हैं, जिस समय आप भी वहां पर मौजूद थे। तभी सनी लालवानी कहने लगे कि पंचायत के पैसों का हिसाब मुझे मेरे घर पर चाहिए और इसी बात को लेकर उत्तेजित होकर मुझे वहां पर उपस्थित पंचायत के पदाधिकारी कैलाश नवलानी, श्रीचंद खुरानी, समाज के अध्यक्ष व पार्षद धर्मदास मिहानी, अर्जुनदास नवलानी व अन्य लोगों के साथ गाली गलौज करने लगा। मेरे साथ जुम्मा झटकी करते हुए गला पकड़कर नीचे गिरा दिया, मेरे साथ मारपीट की। वहां पर मौजूद सिंधी समाज के पदाधिकारी कैलाश नवलानी, श्रीचंद खुरानी, धर्मदास मिहानी, अर्जुनदास नवलानी व अन्य लोगों के बीच बचाव किया। सन्नी धमकी देकर बोला कि अगर सिंधी पंचायत के पैसों का हिसाब मेरे घर पर नहीं दिया तो तुम लोगों को जान से खत्म कर दूंगा। बाल दिवस के अवसर पर वैश्विक महासम्मेलन मध्य प्रदेश की इटारसी महिला इकाई ने राष्ट्र भारती स्कूल के बच्चों संग बाल दिवस मनाया। बाल मेले में छोटे छोटे बच्चों ने प्रदर्शनी लगाई। वेस्ट मटेरियल से बनाए गए सुंदर और उपयोगी सामान, खाने पीने के आकर्षक स्टॉल और प्रदर्शनी में लगाए गए हॉरर हाउस भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। संगठन के सभी पदाधिकारियों ने जिज्ञासा ज्ञान की उड़ान कार्यक्रम का अवलोकन किया और बच्चों को प्रोत्साहित किया। बच्चों को चॉकलेट और बिस्किट बांटे गए। जिलाध्यक्ष श्रीमती श्रद्धा अग्रवाल ने कहा कि आप में अद्भुत प्रतिभा है, अपने शिक्षकों के सहयोग से इसे पहचानने और निखारने की जरूरत है। श्रीमती आशा भारद्वाज ने कहा कि राष्ट्र भारती स्कूल के बच्चों से अद्भुत रचनात्मकता और शिक्षक इसे निखार रहे हैं। प्राचार्य श्रीमती आरती जायसवाल आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर श्रद्धा अग्रवाल, अंजू गुप्ता, आशा भारद्वाज, डॉली गुप्ता, रंजिता सोनी, रीना बंग आदि उपस्थित रहे। बाल दिवस के अवसर पर वैसे महासम्मेलन मध्य प्रदेश की इटारसी महिला इकाई ने राष्ट्र भारती स्कूल के बच्चों संग बाल दिवस मनाया। आप सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्यारे प्यारे बच्चों को इस तरह से स्टॉल लगा के देखकर बड़ी खुशी हो रही, कितनी मेहनत कर रहे हैं। और दूसरी चीज जो बच्चों ने एग्जीबिशन लगाई बहुत ही शानदार है, यानी एक से बढ़ के एक प्रोजेक्ट है। और प्रोजेक्ट में भी सबसे खास बात यह कि उन्होंने पर्यावरण सुरक्षा पे बहुत ध्यान दिया। एयर पोल्यूशन हो, दूसरी चीजें हो, सबके लिए उन्होंने सॉल्यूशन निकाले हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं राष्ट्र भारती स्कूल के सारे टीचर्स, प्रिंसिपल मैडम सबको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और अपने बच्चों में आशा करूँगी आगे भी इसी तरह से बढ़ते रहें। धन्यवाद। संसार सागर में मित्रता से बड़ा कोई सगा संबंधी नहीं है। मित्र वह संबंधी होता है जो हर प्रकार की क्रिया में हमारा साथ भी बन सकता है। हर प्रकार के सुख दुख में मित्र ही हमारा साथी बन सकता है।
हर प्रकार के सुख दुख में मित्र ही सबसे पहले अपने मित्र का साथ देते हैं। मित्रता का सकारात्मक और अच्छा संदेश श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता के रूप में भागवत कथा जनमानस को प्रदान करती है। उक्त विचार पंडित विनय कृष्ण शास्त्री ने नाला मोहल्ला भगत सिंह नगर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा सत्संग समारोह के समापन दिवस में व्यक्त किए। 7वें दिवस में भगवान श्री कृष्ण की 16,108 विवाह से लेकर जरासंध शिशुपाल वध के साथ ही श्री कृष्ण के सुदामा के साथ शिक्षा मित्रता सहित अनेक प्रसंग का वर्णन करते हुए भगवान श्री द्वारकाधीश के शरीर त्यागने की कथा को भी भावपूर्ण रूप से पंडित विनय कृष्ण शास्त्री के द्वारा प्रतिपादित किया गया। कथा के अंतिम पहर में आयोजन समिति एवं श्री दुर्गा मंदिर समिति भगत सिंह नगर द्वारा प्रवचनकर्ता विनय कृष्ण शास्त्री का नागरिक सम्मान किया गया। कार्यक्रम संयोजक धीरू सिंह भदौरिया द्वारा उनके सफलतापूर्वक आयोजन संपन्न होने पर सभी श्रोताओं के प्रति एवं प्रवचनकर्ता व संगीत समिति के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। उपरोक्त सम्मान समारोह का संचालन समिति प्रवक्ता गिरीश पटेल द्वारा किया गया। स्वागत सम्मान के पश्चात ब्रिज के फूलों की होली संगीत में भजनों के साथ श्रोताओं के द्वारा श्री राधा कृष्ण के साथ जमकर खेली गई। कार्यक्रम का समापन महाआरती एवं भंडारे के साथ किया गया। पुरी को शीघ्र छोड़ो और जाकर के वृंदावन में बसो महाराज, तभी बच सकते हो, नहीं तो ये संत का श्राप है, आप नहीं बचोगे। और जैसे ही मैं यहाँ से अदृश्य होऊंगा, संपूर्ण द्वारकापुरी समुद्र में समाहित हो जाएगी। दौड़े दौड़े बूढ़ों को भगवान ने सुंदर उपदेश दिया। सब दौड़ करके गए वृंदावन की ओर। वहीं भगवान एक कदम के वृक्ष पर बैठे हुए थे। सभी लीला देख रहे थे कि संत का अपराध हुआ है महाराज, अब बचाना संभव नहीं है, अब इसको, इस श्राप को मैं नहीं काट सकता। वही भगवान कदम के वृक्ष पर बैठे हुए थे। वही बहेलिया ने देखा महाराज की चरण दिख रहे थे भगवान के, और दूर से बाण का निशान लगाया। वही तीर में जो मूसल का नुकीला जो बचा हुआ लास्ट का कण था वही लगाया, और वही दूर से निशाना लगा करके भगवान के चरणों तक में आज बाण मारा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं बहेलिया नहीं मिलते। ये मन ही सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। मन को परमात्मा में लगा लो तो कहीं भटकेगा ही नहीं, और इस जगत में लगाओगे महाराज तो भटकते ही रहेगा। एक अभिलाषा पूर्ण हुई, दूसरी जागृत हो जाएगी, कभी पूरी नहीं होगी। आप भगवान से मांगो, भगवान मेरा भवन बन जाए, मेरा मकान बन जाए, और बन जाएगा। उसके बाद कहोगे भगवान एक 4 पहिए की गाड़ी और आ जाए। उसके बाद और दौड़ेगा और दौड़ेगा और दौड़ेगा, दौड़ते दौड़ते लास्ट में चले ही जाओगे। और जिसने भगवान के चरणों में, भगवान के नाम में, भगवान के कीर्तन में मन को लगा लिया, वो महाराज जगत में कहीं नहीं, कुछ भी जो भी है उसमें ही खुश रहेगा। पहना तो ठीक, नहीं पहना तो ठीक, खाया तो ठीक, नहीं खाया तो ठीक। देखा होगा जो भगवान का प्रेमी होता है ना, उससे ना पहनने का, ओढ़ने का, और ना खाने का, ना पीने का कोई होश नहीं रहता। मिल गया तो प्रभु की इच्छा, नहीं मिला तो जय श्री हरि की। बोलो राधे राधे। होली खेले नंदलाल बिरज की गलियों में, होली खेले नंदलाल बिरज की गलियों में, गलियों में हाँ गलियों में, गलियों में हाँ गलियों में, ओ गलियों में हाँ गलियों में, गलियों में हाँ गलियों में, होली खेले नंदलाल बिरज की गलियों में। 1 2 3 आले को लाल बनाए गए रे बाबर साहब की
इनरव्हील क्लब ऑफ इटारसी द्वारा निःशुल्क थैलेसीमिया की जांच का कैंप 17 नवंबर को सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक पुरानी इटारसी में आयोजित किया गया है। उक्त आशय की जानकारी क्लब अध्यक्ष श्रीमती सविता आर साहू ने दी। श्रीमती साहू ने बताया कि मंडल 304 के अध्यक्ष विभा सिंह के निर्देशन में डॉक्टर माधुरी चौरसिया कोऑर्डिनेटर के रूप में उक्त शिविर की सेवाएं दे रही हैं, जिसमें सत्येंद्र सिंह राठौर नीमच संरक्षक थैलेसीमिया जन जागरण समिति मध्य प्रदेश एवं अध्यक्ष विशेष रूप से अपना उद्बोधन देंगे। अध्यक्ष श्रीमती साहू ने बताया कि बच्चों की उक्त जांच 1000 से 1200 रुपये में होती है, जिसे इनरव्हील क्लब इटारसी द्वारा निःशुल्क कराई जा रही है। नारायण चौधरी ने बताया कि पालकों को बच्चों की निःशुल्क थैलेसीमिया जांच के लिए सहमति पत्र दिए हैं। इस निःशुल्क आयोजन में बच्चों की जांच कराकर अधिक से अधिक संख्या में लाभ लें। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती कम्युनिटी हॉल में मनाई गई। कार्यक्रम में आयुध निर्माणी इटारसी एवं आसपास के क्षेत्र के सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम को मध्य प्रदेश एवं उसके अलावा देश भर के सभी आदिवासी समाज के लोगों ने मिलकर मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि A.K. अग्रवाल मुख्य महाप्रबंधक आयुध निर्माणी इटारसी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर बिरसा मुंडा की पूजा की एवं कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के सचिव सतपाल मीणा के द्वारा बताया गया कि कार्यक्रम गोंडी गीत से शुरू हुआ, जिसमें गायन ममता उइके एवं शिवम इरपाचे ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में इंजीनियर सतीश पैदाम, बिरसा मुंडा ब्रिगेड नागपुर एवं देवेश्वरी मरकाम समाज सेवी बैतूल उपस्थित हुए। सभा को संबोधित करते हुए देवेश्वरी मरकाम ने बताया कि आदिवासियों के जल जंगल जमीन के हक अधिकारों की लड़ाई बिरसा मुंडा ने लड़ी एवं पैदाम ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि जल जंगल जमीन बचाने एवं देश की आज़ादी की लड़ाई भी बिरसा मुंडा ने लड़ी और आज हो रहे आदिवासियों पर अत्याचार शोषण के लिए भी प्रेरित किया। हम लोग कैसे अपनी लड़ाई को लड़ें और बिरसा मुंडा से इसकी प्रेरणा लें। मंच संचालन हरपार धुर्वे ने किया। वरिष्ठ सलाहकार दुलेश उइके, चंद्रशेखर धुर्वे, जागेश उइके, संरक्षक वीरेंद्र वरकड़े, अध्यक्ष आशीष काकोड़िया, सचिव सतपाल मीणा, कोषाध्यक्ष पूनम इरपाचे एवं समस्त आदिवासी समाज के कार्यकर्ता और सर्वजातीय बंधु सम्मिलित हुए। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं,
जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, आईसीयू 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध, महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। क्या आप महंगे बिजली बिल भर भर के परेशान हो रहे हैं? तो हो जाइए निश्चिंत, क्योंकि महंगी बिजली से मिलेगी मुक्ति। अब आपके शहर में सोलर सर्विस प्रदान करेगा खाटू श्री एनर्जी। 3 किलोवाट सोलर मात्र 99,000 रुपए में, 100% फाइनेंस, 30 साल की वारंटी, 1,099 की मासिक किस्त पर, आसान फाइनेंस SBI से। तो जल्द कीजिए, ऑफर केवल सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं गौरव मित्तल खाटू श्री एनर्जी से। सोलार के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सोलार में 25 साल की वारंटी मिलती है, जो कि 25 सालों तक आपके घर में बिजली का उत्पादन करेगा और आपको बिजली मुक्त करेगा। दूसरी चीज ये है कि इसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सब्सिडी आ रही है, जो कि 78,000 रुपए की है, जो कि आपको बहुत सारी मदद कर सकती है। यदि आप भी चाहते हैं महंगी बिजली से मुक्ति, तो आज ही हमसे संपर्क करें। खाटू श्री एनर्जी, केसर मॉल के सामने, सराफा लाइन, इटारसी। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, खाटू श्री एनर्जी, डॉक्टर शुक्ला की बिल्डिंग, सराफा बाजार, इटारसी। संचालक गौरव मित्तल। मोबाइल नंबर 7049555566। जो नहीं मिलेगा कहीं, वो सब कुछ मिलेगा यही। इटारसी के तिवारी मनोहर श्याम पंसारी। भैया तिवारी जी, जय माता दी। जय माता दी दिलीप भाई। और बड़े भैया कैसे हो? बस बढ़िया, माता रानी की कृपा है। भैया पंसारी जी बताइए, नवरात्रि आने वाली है, तो पूजा पाठ के लिए अपने पास क्या क्या सामान मिल जाएगा? दिलीप भाई, हमारे पास दीपक से लेकर नौ दुर्गा से संबंधित सारी जड़ी बूटी, सारी सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध। तो भैया नवरात्रि में पूजा पाठ के लिए यहाँ मिलेगी आपको जरूरत की सारी चीजें एक ही छत के नीचे, जैसे कि त्रिशूल, चिमटा, दीपक पे लगाने के लिए कांच का स्टैंड, और यहाँ पे मिल जाएगी आपको माता जी के लिए चुनरी और श्रृंगार के लिए पूरे अस्त्र शस्त्र। और यहाँ पे मिलेंगे आपको भोलेनाथ बाबा के श्रृंगार के लिए, गले के लिए सांप, डमरू, त्रिशूल मिल जाएगी। पंडाल में सजावट के लिए हर एक प्रकार की चीजें। और ये भी सुनने में आया है कि पंसारी जी की दुकान पे मिल जाती है आयुर्वेदिक से संबंधित सभी प्रकार की जड़ी बूटियाँ। तो आइए पूछते हैं। बिल्कुल दिलीप भैया, हमारे यहाँ पर बालों के लिए तेल बनाकर देते हैं स्पेशल जी। उसके साथ साथ हमारे यहाँ घुटना दर्द, कमर दर्द, उसके लिए एक बहुत अच्छा क्रीम बना के देते हैं, दर्द निवारक क्रीम। और भाई अब आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बात कि आजकल लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बालों पर। यहाँ मिलेगा आपको गारंटेड हेयर ऑयल, इससे आपके बाल टूटना झड़ना बंद हो जाएंगे और जो रूसी वगैरह होती है वो सब ठीक हो जाएगी। और ये हेयर ऑयल भी मिलेगा आपको हमारे पंसारी जी की दुकान पे। और यहाँ आपको महाआरती के लिए मिल जाएगा नगाड़ा और सभी प्रकार के दुपट्टे भी। और यहाँ आपको मिल जाएंगे महाआरती के लिए सारी सामग्री। हमारे पास आपको पूजा पाठ की सभी प्रकार की चीजें मिल जाएंगी। यदि आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं, और यदि आप किराए से लेना चाहते हैं तो किराए से भी ले सकते हैं। भाई आजकल लोग सबसे ज्यादा परेशान है तो अपने घुटने के दर्द को लेकर, कमर दर्द को लेकर, सुन्नपन को लेकर। तो ये सारी समस्या का हल तिवारी जी के पास चल। तिवारी जी के पास है एक ऐसा तेल कि लगाते ही आपका दर्द हो जाएगा एकदम छूमंतर। भैया पंसारी जी, हमने एक बात और सुनी है कि पूजा पाठ के साथ साथ आपके पास 16 संस्कार का भी सामान मिलता है। जी दिलीप भैया, हमारे यहाँ सभी प्रकार की 16 संस्कार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं उपलब्ध हैं, जिसमें कि हवन, यज्ञ, भागवत, गृह प्रवेश, जचकी के लड्डू, गमी का सामान, तेरवी का सामान, एक ही छत के नीचे उपलब्ध है सभी सामग्री। इसीलिए कहते हैं भाई, जो नहीं मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यहीं। कि सभी समस्याओं की हारी हमारे बड़े भैया मनोहर श्याम पंसारी। जय माता दी। तो भाई पूजा पाठ से संबंधित सभी प्रकार की चीजें मिल जाएगी आपको मात्र एक ही छत के नीचे। तो हमारा पता है पुरानी इटारसी, आजाद चौराहा, जमानी रोड, मनोहर श्याम तिवारी जी की दुकान।
श्री गुरु नानक कप सीजन 2 क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतिम दिन फाइनल मैच के साथ टूर्नामेंट का समापन हुआ। श्री गुरु नानक कप सीजन 2 का विजेता इंडियन हैदरी क्लब बना। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, सिख समाज के अध्यक्ष जसवीर सिंह छावड़ा, भाजपा नेता संदीप छावड़ा और राहुल चौरे ने विजेता एवं उपविजेता टीम को पुरस्कार वितरण किया। प्रतियोगिता के आयोजक मन्नी छाबड़ा ने बताया कि रविवार के दिन पहला सेमीफाइनल लोहारिया और इंडियन हैदरी क्लब के मध्य खेला गया, जिसमें इंडियन हैदरी ने पहले बैटिंग करते हुए अनस के शानदार 52 रनों की पारी की मदद से टीम ने 99 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। जवाब में लोहारिया ने शुरुआत में अच्छी बैटिंग की, लेकिन निक्की तन्मय के 3-3 विकेट की मदद से टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। दूसरा सेमीफाइनल बी बॉयज़ और केसीसी युवराज के मध्य खेला गया, जिसमें केसीसी युवराज ने पहले बैटिंग करते हुए 59 रन ही बना सकी। रोहित, गौरव, अंकित ने 3-3 विकेट लिए। जवाब में बी बॉयज़ ने आखिरी बॉल पर मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। मनी छाबड़ा ने बताया कि टूर्नामेंट का फाइनल मैच 10 ओवर का हुआ, जो इंडियन हैदरी और बी बॉयज़ के मध्य हुआ, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए 102 रन का लक्ष्य रखा गया। बंटी के 31 और इरफान ने 26 रन किए। जवाब में बी बॉयज़ के इमरान ने 25 रनों की अच्छी पारी खेली, लेकिन अनस की अंतिम ओवर में 2 विकेट लेकर इंडियन हैदरी क्लब 21 रनों से विजेता बना दिया। फाइनल का मैन ऑफ द मैच अनस को मिला। बेस्ट बॉलर तन्मय, बेस्ट बैट्समैन विक्की, मैन ऑफ द सीरीज अभिषेक पांडे को दिया गया। पुलिस ने 15 नवंबर की रात को शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से एक विशेष रात्रि गश्त अभियान चलाया, जो रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक जारी रहा। पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा एस्थोटा के मार्गदर्शन में एसडीओ पेटासी टीआई गौरव सिंह बुंदेला और एनके रजक की टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दबिश्ती कार्यवाही का विवरण अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 28 वारंटियों को गिरफ्तार किया। टीम ने गिरफ्तारी वारंट और स्थायी वारंट के अपराधी पर कार्रवाई की। इस दौरान गिरफ्तारी वारंट के कुल 12 वारंटी, स्थायी वारंटी के कुल 16 वारंटी को गिरफ्तार किया। पुलिस टीमों ने बाजार, न्यास कॉलोनी, ईरानी डेरा क्षेत्र, खेड़ा आवाम नगर, पीपल मोहल्ला, पुरानी टारसी क्षेत्र, सूरजगंज, मालवीगंज और यार्ड क्षेत्र जैसे इलाकों में कार्रवाई की। गश्त के दौरान पुलिस ने शहर में सक्रिय 45 गुंडों और 25 निगरानीशुदा अपराधियों की सघन चेकिंग भी की। यह अभियान आगामी त्योहारों और भीड़भाड़ वाले दिनों के मद्देनजर आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने और शहर में सुरक्षा का माहौल बनाए रखने के लक्ष्य से चलाया गया। पुलिस ने बताया कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। क्षेत्रवार पुलिस दल की तैनाती रहेगी। बाजार, न्यास कॉलोनी और ईरानी डेरा क्षेत्र की जिम्मेदारी उप निरीक्षक प्रवीण यादव और श्रद्धा राजपूत को सौंपी गई थी। उनकी टीम में सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र मालवी और आरक्षक भरत और अनिल पाल शामिल थे। खेड़ा आवाम नगर, पीपल मोहल्ला, कावड़ मोहल्ला और जमानी रोड की टीम का नेतृत्व उप निरीक्षक गुलाब सिंह कर रहे थे। उनके साथ सहायक उप निरीक्षक इश्तियाक अली और सहायक उप निरीक्षक रीना खरे मौजूद थे। इसके अलावा प्रधान आरक्षक रामनारायण और आरक्षक मनीष राजकुमार और शाकिर भी इस क्षेत्र में तैनात थे। पुरानी टारसी क्षेत्र, सूरजगंज, मालवीगंज, नाला मोहल्ला, भाट मोहल्ला, मेहरा गांव और यार्ड क्षेत्र की कमान उप निरीक्षक राहुल पटेल के पास थी। टीम में सहायक उप निरीक्षक रामदाव उइके शामिल थे। प्रमुख रूप से तैनात अन्य सदस्य थे प्रधान आरक्षक उपेंद्र दुबे और संदीप अजनेरिया, साथ ही आरक्षक अंकित और बसंत भी मौजूद थे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारियों, पावर ग्रिड पथरौटा सहित आसपास के गाँव के लिए सुबह एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। पिछले लगभग 2 माह से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री परिसर, पावर ग्रिड तथा पथरौटा के रिहायशी इलाके में लगातार अपनी मौजूदगी से दहशत फैला रहे एक तेंदुए को वन विभाग की टीम ने आखिरकार सफलतापूर्वक पिंजरा लगाकर पकड़ लिया है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पिछले कुछ समय से स्थानीय ग्रामीणों और फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा तेंदुए की मौजूदगी में सूचना लगातार मिल रही थी। यह तेंदुआ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और उससे सटे पथरौटा के रिहायशी इलाके के साथ साथ पावर ग्रिड के क्षेत्र में भी नजर आ रहा था। तेंदुए की इस निरंतर मौजूदगी के कारण पथरौटा, पांडरी सहित आसपास के गांव में लोगों ने शाम होते ही घरों से निकलना कम कर दिया था। स्थानीय लोगों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर विशेष डर का माहौल था। ग्रामीणों और कर्मचारियों की लगातार मिल रही शिकायतों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने तत्काल कार्रवाई की। उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के उस संभावित क्षेत्र में एक विशेष पिंजरा लगाया जहां उसकी आवाजाही सबसे अधिक थी। सुबह तेंदुआ इस पिंजरे में कैद पाया गया। दहशत के पिंजरे में कैद होते ही पथरौटा, पांडे और आसपास के गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। वन विभाग की टीम अब पकड़े गए इस तेंदुए का स्वास्थ्य परीक्षण करा रही है, जिसके बाद इसे सुरक्षित रूप से दूरस्थ जंगल क्षेत्र में ले जाकर छोड़ा जाएगा। स्थानीय लोगों ने इस सफल ऑपरेशन के लिए वन विभाग की टीम का आभार व्यक्त किया है।
इन दिनों शहर के सभी वार्ड क्षेत्र में बीएलओ की टीम के द्वारा एसआईआर के तहत घर घर जाकर मतदाता गणना पत्र का वितरण किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत एसडीएम नीलेश शर्मा, तहसीलदार सुनीता साहनी, नगरपालिका सीईओ मैडम ऋतु बेहरा के द्वारा सरस्वती स्कूल मालवीगंज, इटारसी पीएम श्री गर्ल्स कन्या शाला सूरजगंज, इटारसी एलकेजी गांधीनगर, पुराने इटारसी सीएमएस राइस स्कूल मेहरागांव यार्ड आदि का निरीक्षण किया। इसके साथ ही सुपरवाइजर अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर एचडी में सभी बीएलओ को निर्देशित किया कि काम को किस तरीके से व्यवस्थित रूप से किया जा सकता है एवं कार्य की गति में किस तरह से सुधार किया जा सकता है। जो भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है उसके निर्देशानुसार जो गहनपुर निरीक्षण, विशेष गहनपुर निरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, तो हमारे जो बीएलओज हैं उनके सहयोगी हैं घर घर जाके मतदाताओं से जो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसको कलेक्ट कर रहे हैं, उससे जानकारी भरवा के दस्तखत करा के ला रहे हैं और उसको डिजिटाइज कर रहे हैं बीएलओ पोर्टल पे। उससे संबंधित हमने शहर में लगभग 10 केंद्रों का गठन किया है, क्लस्टर केंद्र यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे भी दूसरे ऑपरेटर्स की भी ड्यूटी है, तो वो डिजिटाइज कराने में उनकी मदद करते हैं। इस तरह से सघन मोड में और हम लोग जो है काम कर रहे हैं और जिससे कि समय सीमा में हम पूरे मतदाता सूची संबंधी जो भी कार्य दिए गए हैं उसको पूर्ति कर सकें। रविवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में तहसीलदार सुनीता साहनी ने पहुंचकर बीएलओ की टीम के द्वारा किए जा रहे कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्रीमती साहनी के द्वारा बीएलओ टीम से गणना पत्रों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को क्षेत्रीय भ्रमण कर कार्य की प्रगति की नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। इन दिनों शहर के सभी वार्ड क्षेत्र में बीएलओ की टीम के द्वारा एसआईआर के तहत घर घर जाकर मतदाता गणना पत्र का वितरण किया जा रहा है। न्यास कॉलोनी स्थित नवनिर्मित उद्यान में रविवार सुबह एक प्रेरणादायक स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान में नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने स्वयं श्रमदान कर स्वच्छता एवं जनभागीदारी का उत्कृष्ट संदेश दिया। इस अभियान में वार्ड के स्वयंसेवकों और बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी ने मिलकर उद्यान में फैली झाड़ियों और कचरे को साफ किया तथा परिसर को स्वच्छ एवं आकर्षक बनाने का सामूहिक प्रयास किया। इस दौरान अध्यक्ष चौरे ने कहा, स्वच्छता सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। बच्चों की ऊर्जा और उनकी टीम भावना हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। अभियान में बच्चों की सक्रिय भागीदारी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। उनकी लगन और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी देखकर हर कोई प्रभावित हुआ। अंत में सभी ने यह संकल्प लिया कि अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के इस प्रयास को निरंतर जारी रखेंगे। इस अवसर पर पार्षद संजय ठाकुर, पत्रकार पुनीत दुबे, पूर्व पार्षद धर्मवीर सैनी, अशोक तिवारी सहित अन्य मौजूद थे। न्यास कॉलोनी स्थित नवनिर्मित उद्यान में रविवार सुबह एक प्रेरणादायक स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस आयोजन में नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे स्वयं श्रमदान कर स्वच्छता एवं जनभागीदारी का उत्कृष्ट संदेश दिया। शहर के भीड़भाड़ वाले मुख्य बाजार क्षेत्र में वर्षों पुराने बिजली पोल और जगह जगह झूल रहे तारों को हटाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उनकी जगह नए ऊंचे पोल और सुरक्षित केबल लगाई गई जाए। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से बाजार क्षेत्र तारों के खतरनाक जाल से मुक्त होगा और स्पार्किंग जैसी रोजमर्रा की परेशानियां खत्म होंगी। शहर प्रबंधक अखिलेश कनौजे ने बताया कि बाजार में कई दशक पुराने पोल लगे हैं जिन पर एलटी लाइन के तार नीचे की ओर झूलते रहते हैं। इससे आए दिन शॉर्ट सर्किट की घटनाएं होती हैं। जयस्तंभ चौक से आरएमएस तालाब मोहल्ला और मुख्य बाजार की लाइनें इसी प्रकार की हैं। उन्होंने बताया कि जयस्तंभ चौक मार्ग पर जब भी कोई सभा या कार्यक्रम होता है तो ये नीचे लटकते तार लोगों के लिए खतरा बन जाते हैं। अब नए पोल लगाने के बाद केवल ऊंचाई पर लगाई जाएगी, जिससे न केवल सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि मेंटेनेंस भी आसान होगा। केंद्र सरकार की पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना के तहत यह पूरा कार्य किया जा रहा है। इस योजना का लक्ष्य बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना और वर्ष 2024-25 तक लाइन लॉस को 12 से 15% तक कम करना है। इटारसी में यह काम विंध्य टेलीलिंक लिमिटेड नोएडा द्वारा किया जा रहा है। कनौजे ने बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नए सब स्टेशन बनाए गए हैं और शहर में 14 नए ट्रांसफार्मर स्थापित किए जा चुके हैं। इसके साथ ही प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। शहर के बाजार में नगरपालिका कार्यालय की सफाई शाखा टीम के सफाई कर्मचारी रोजाना सफाई करते हैं, लेकिन सराफा बाजार क्षेत्र में स्थित भोला ज्वेलर्स वाली गली में भी सफाई कर्मचारी रोज सुबह सफाई तो करते हैं, लेकिन नगरपालिका सफाई टीम शाखा की
लापरवाही इतनी अधिक है कि सफाई कर्मचारी कचरे के ढेर को उठाने के बजाय उसे सड़क किनारे छोड़ देते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन भर जानवर उस कचरे को फैला देते हैं, जिससे गलियां फिर गंदी हो जाती है। नागरिकों ने जिम्मेदार अधिकारियों से मांग की है कि वह नालियों की सफाई के बाद नियमित रूप से कचरा निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। रायपुर से 5 तख्त गुरुद्वारा साहिब की पवित्र यात्रा पर निकली स्पेशल ट्रेन नंबर 00853 शनिवार दोपहर इटारसी स्टेशन पहुंची, जहां गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा इटारसी के साथ संगत के पारंपरिक रीति से यात्रियों का स्वागत किया और लंगर सेवा की। स्टेशन पर साथ संगत के लिए गर्म लंगर, चाय, पानी और फल की व्यवस्था की गई थी। इस सेवा में बड़ी संख्या में स्थानीय सेवादार, बुजुर्ग और युवा शामिल हुए। यह स्पेशल ट्रेन रायपुर से रवाना होकर नांदेड़ साहिब होते हुए इटारसी पहुंची। यहाँ से यह श्री आनंदपुर साहिब, श्री अमृतसर साहिब, श्री दमदमा साहिब और श्री पटना साहिब के लिए आगे बढ़ी। इस पवित्र यात्रा में करीब 700 श्रद्धालु शामिल हैं, जो पूरे सफ़र में भजन कीर्तन और सत्संग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा का उद्देश्य श्रद्धालुओं को 5 तख्तों के दर्शन कराना और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करना है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की प्रबंधक कमेटी ने बताया कि सेवा सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हर साल ऐसी यात्रा के दौरान इटारसी में श्रद्धालुओं का स्वागत किया जाता है। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के रुकने के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए रेलवे पुलिस और स्टेशन स्टाफ भी सक्रिय रहे। लगभग आधे घंटे के ठहराव के बाद स्पेशल ट्रेन अपने अगले पड़ाव के लिए रवाना हो गई। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय से सेवानिवृत्त वाहन चालक नईम खान, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों को लाने ले जाने में ईमानदारी और निष्ठा से कार्य किया। मक्का मदीना की धार्मिक यात्रा उम्रा पर रवाना होने से पूर्व समाजसेवी संजय मिहाली ने उन्हें फूलमाला पहनाकर स्वागत किया और उनके निरंतर सेवा भाव की सराहना की। उपस्थित लोगों ने नईम खान के स्वस्थ और सुरक्षित यात्रा की कामना की। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। मनोहर श्याम पंसारी सब कुछ वाले, यहां आपको मिलती है संपूर्ण 16 संस्कारों की पूजन सामग्री। थैलीसीमिया के निःशुल्क जांच का शिविर, इनर व्हील क्लब ऑफ इटारसी का आयोजन। 1000 वाली ब्लड की जांच होगी फ्री। वैश्य महासम्मेलन की महिला इकाई ने बच्चों संग मनाया बाल दिवस। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा ने की लंगर सेवा, श्रद्धालु करेंगे 5 तख्तों के दर्शन। 700 श्रद्धालुओं संग स्पेशल ट्रेन का इटारसी में स्वागत। शुरू हुई पुराने झूल रहे तारों को हटाने की कवायद। स्वच्छता अभियान में नगरपालिका अध्यक्ष चौरे ने न्यास कॉलोनी उद्यान में किया श्रमदान। तहसीलदार साहनी ने निरीक्षण कर बीएलओ को दिए निर्देश। आखिरकार पिंजरे में कैद हुई दहशत, 2 माह से इलाके में घूम रहे तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ा। इटारसी पुलिस ने चलाया रात्रि गश्त अभियान, 28 वारंटी गिरफ्तार। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।